अबे मालगाड़ी है। चेन्नई एक्सप्रेस में आपने एक सीन देखा होगा जहाँ पे शाहरुख खान को एक मिडल ऑफ द ब्रिज पे, मिडल ऑफ द वाटरफॉल पे उतारते हैं। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, कैसे हैं सब। तो ये हमें एक मैजिकल क्या झूले वाली चेयर मिल गई, तो हमने सोचा शूट कर लेते हैं यहाँ पे। तो वेलकम टू डे 3 ऑफ आवर गोवा ट्रिप। दिस इज़ गोना बी आवर लास्ट लेग। आज हम जा रहे हैं अभी दूधसागर एंड उसके बाद का कोई प्लान नहीं है। सोच रहे हैं स्कूबा डाइविंग कर लें, अगर बजट में होता है तो हम दोनों कर लेंगे, अगर नहीं होता है तो वी डिडंट प्लान फॉर इट। हम तो बस एक्सप्लोर करने आए थे। तो लेट्स सी। आज की दूधसागर वाली राइड बहुत ही फन, बहुत ही एडवेंचरस और बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा। तो समय आ गया इस रिजॉर्ट को अलविदा कहने का। अगली बार फिर आएंगे इधर और इसी टाइम पे आएंगे, क्योंकि सस्ता पड़ गया था। 1000 रुपये में हमें एक नाइट पड़ गया नॉन एसी। अगर वही हम एसी वाला लेते तो हमें कुछ 1500-1600 देना पड़ता। और एसी की मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। तो अभी का सीन ये है कि हम कोई दुकान देख रहे हैं जहाँ से हमें पानी बॉटल मिले। हमने पानी बॉटल ही नहीं लिया और हमारे गले सूख रहे हैं। बियर पी लो, सब पी लो, लेकिन पानी पीना बहुत ज़रूरी है भाई। ओए ले, मैं इधर खड़ा हूँ। कितने का है? 30 का। एक 30 का बना दीजिए। So there is a bike bridge which looks like a foot bridge. हम लोग यहीं से चले थे, देखो वहाँ से आए थे। हम लोग को लगा ये वाला रास्ता है, फिर पूरा घूम फिर के हम यहीं पे पहुँचे और ये वाला रास्ता पकड़ना था। सिटी में ही घूम लिए। So we took a stop over here for the obvious reasons, not for drinking water. GoPro हैंग हो गया दूसरी बार। इससे पहले जब हैंग हुआ तो ब्रिज पे था मैं, ब्रिज को रिकॉर्ड करना था तो हैंग हुआ पड़ा हुआ था। अभी इतनी मस्त और ब्यूटीफुल ऐसी जो लोकेशन देख रहे हो, कितना मज़ा आ रहा है ना बाइक चलाते हुए। मैंने सोचा आप लोगों को भी दूँ ये मज़ा, बट भाई GoPro हैंग हुआ पड़ा था। उस वक्त तो बहुत गुस्सा आई और मैं ऐसा लगा कि लेट्स एन्जॉय द रोड, लेट्स एन्जॉय द राइड। बट फिर सोचा कि यार नहीं यार, एक बार स्टॉप लेते हैं, अच्छा सा एक रिकॉर्ड कर लेंगे थोड़ा बहुत। लाइक वी इन्वेस्ट 30 to 35,000 ओनली फॉर द क्वालिटी, और उसके बाद जो हमारी सरदर्दी होती है वो अलग। यहाँ पे एक छोटा सा पिट स्टॉप लिया है पाव भाजी और वड़ा पाव के लिए। बहुत ही ज़्यादा जोर की भूख लग रही थी हम दोनों को ही। दिस इज़ नॉट पाव भाजी, ये छोले हैं, छोले विद सम पाव। तो नाश्ता करने के बाद GoPro फिर से हैंग हो गया था, इसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन इस बार जो 24 किलोमीटर जो बचे थे हमारे, क्या राइड थी। पहाड़ों के जंगलों के बीच से होते हुए इतना मज़ा आया ना राइड करके। तो यहाँ पे हम लोगों ने बाइक पार्क कर दी है और अपने सामान रख दिया अंदर। बाइक पार्किंग का कुछ 100 रुपये लिया उन्होंने, 50 रुपये पर बाइक का, बट ठीक है, भी सामान वामान सब पैक्ड है, रखवाली हो जाएगी और क्या चाहिए। सो वी आर ऑन अ वे टू दूधसागर वाटरफॉल। यहाँ तक कि हमारी जो जर्नी रही है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, सारे फैक्ट्स और सब कुछ, कैसे टिकट खरीदी, कैसे आए हम लोग, सब कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊँगा ऊपर। उससे पहले हमारी राइड एंजॉय कर लो। कब से चला रहे हो यहाँ पे? 1 साल हो गया। 1 साल। रोज़ का रहता है कि वीकेंड पे ज़्यादा रहते हैं? वीकेंड पे ज़्यादा। चिल लेके। ये पैसा कितना लेगा?
ऊपर है क्या? ऊपर जो कट किया है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ट्रैक। हाँ हाँ, वो देखना जा रही है। हाँ, मूवी में जो शॉट दिखा था वो यही है क्या? हाँ वही है। थोड़ा नहाएंगे और इतना पैसा देकर आए हैं, थोड़ा तो एंजॉय करें ना भाई। तो लेकिन एक गलती हो गई, शॉर्ट्स नहीं लाए, पायजामे में आ गए, लोअर्स में आ गए। तो अभी देखते हैं कैसे क्या करना है। और स्विमिंग पूल में विदाउट लाइफ जैकेट मत एंटर करना, फाइन पड़ जाएगा, बाहर निकाल देंगे, बदनामी अलग होगी। अबे मालगाड़ी है। ये जो आप जीप देख रहे हो, इसका 3500 रुपीज़ चार्ज है। इर्रेस्पेक्टिव आप एक जन आओ, 2 जन या 7 जन आओ। 7 जन आते हो तो 500 रुपये लगेगा पर पर्सन। अकॉर्डिंगली 6 जन आओगे 584, अकॉर्डिंगली आपको ऐसा लगेगा। सेकेंड थिंग, अगर आपके पास कैमरा है, वीडियो कैमरा है तो 200 रुपीज़ चार्ज, स्टिल कैमरा है तो 30 रुपीज़। थर्ड थिंग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फ़ी है 100 रुपये पर पर्सन, वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप 2 जन आ रहे हो, आपके पास 5 जन और नहीं है, तो वहाँ पे आपको शेयरिंग में वो एडजस्ट कर देंगे, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। कमिंग टू द प्लेस, दूधसागर वाटरफॉल्स मस्ट विजिट प्लेस। आपका जो भी चार्ज 500-600 जो भी लगा है वो आप वहाँ पे स्विमिंग करके वसूल लोगे। अब इतनी टेंशन मत लो कि ज़्यादा है, ये है वो है। और राइड तो आपने देखी ली, बहुत ही थ्रिल और बहुत ही एडवेंचर भरी थी। सो दिस इज़ दूधसागर वाटरफॉल। सो ऑल्सो दिस प्लेस गॉट फेमस बिकॉज ऑफ फॉरेनर्स एज़ यूजुअल। फॉरेनर्स यहाँ पे पहले आते थे और बहुत ही हमारे ड्राइवर ने हमको बताया कि पहले यहाँ फॉरेनर्स बहुत आते थे, 2-3% ही इंडियंस आते थे। चेन्नई एक्सप्रेस में आपने एक सीन देखा होगा जहाँ पे शाहरुख खान को एक मिडल ऑफ द ब्रिज पे, मिडल ऑफ द वाटरफॉल पे उतारते हैं। तो तब से ये दूधसागर वाटरफॉल्स थोड़ा फेमस हुआ। और यहाँ पे थोड़ा एक्चुअली दिस इज़ महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना भैया, महावीर वाइल्ड लाइफ है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा मैनेज्ड है, बाकी और कुछ नहीं। चलो अंकल, अंडमान में भी 6 महीने रखे हैं। अंडमान में भी रखे हैं? अरे आप ट्रैवलर हो, ट्रैवलर। चलो ये अंकल मिल गए थे हम लोग को, बहुत इन्होंने अपनी यहाँ की स्टोरी बताई दूधसागर की, कैसे यहाँ पे फॉरेनर्स पड़े रहते थे महीना 3 महीना। अभी इस टाइम पे कोई फॉरेनर नहीं है क्योंकि कोविड के टाइम पे अभी कोई अलाउड नहीं है। बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, लोकलाइट से बात करके अब कुछ ना कुछ तो पता चलता है। चलो बाय बाय। अभी इन्होंने एक फ़न फैक्ट और बताया, वो चेन्नई एक्सप्रेस का शूटिंग करने के लिए 1 घंटा फॉर 1 आवर
2 दिन के लिए ऐसे इन्होंने बंद कर रखा था एंड शूटिंग सिर्फ 1 घंटा हुआ था एक दिन, और उसका 2 करोड़ रुपए दिया गया है। 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए। एंड देन ऑल इंडियन पब्लिक स्टार्टेड कमिंग ओवर हियर। सो अभी हम लोग ने प्लान किया है कि हम लोग कंडोलिम बीच जाएंगे और वहाँ पे पहुँचेंगे और वहाँ पे थोड़ा चिल करेंगे। स्कूबा डाइव अब ताकत तो बची नहीं है, बट लेट्स सी, अगर मन हुआ तो करेंगे। पूछेंगे पहले कि अभी हो सकता है, अगर नहीं, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, श्योरिटी है कि नहीं हो पाएगा, बट लेट्स सी, अगर पूछते हैं तो उनसे पता चलेगा कि होगा या नहीं होगा। बाकी तो अभी बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है और यहाँ से करीबन 55 किलोमीटर्स का रास्ता है कंडोलिम बीच का। बस ये थी अपडेट अभी तक की। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। क्या कहें, अगर आप देख पा रहे हो ऐसी सिचुएशन तो समझ जाओ क्या हुआ होगा। 3 साल होने को आया 17 मार्च को, इसको एक भी बार ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी मैंने। इवन मेरे घर पे 1-2 दिन गाड़ी पड़ी रहती है, 2-3 दिन बाद चलाता हूँ मैं, तब भी मैंने ये प्रॉब्लम नहीं देखी। अब मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो गया इससे। अब जब तक ये ठीक नहीं होगी मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। तो अभी वो ले गए हैं बैटरी चार्ज करने, उनको भी यही लग रहा है और मुझे भी यही लग रहा है कि बैटरी डाउन हो चुका है। और वायरिंग वगैरह सब छेड़ के देख लिया, सब हिला के देख लिया, कुछ काम नहीं किया है। थोड़ा सा चेहरे से लग रहा होगा कि उदास हूँ, और हूँ भी थोड़ा। मतलब पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मैं इस बार थोड़ा डीमोटिवेट हो गया। मतलब मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, मैं हर राइड में मेरे साथ कुछ ना कुछ होता ही है। चंद्रताल में आपने देख लिया होगा, मेरे साथ लद्दाख में भी ब्रेक फेल का वो हो गया था। मतलब कुछ ना कुछ तो मेरे साथ चक्कर होता ही है, लेकिन इस बार मैं पहली बार इतना डीमोटिवेट हुआ हूँ, पता नहीं क्यों, बट जो भी है यही है। दैट इज़ कर्नाटका चेक पोस्ट, मतलब गोवा का बॉर्डर है वो, और वहाँ से आगे जाके बेलगांव लगता है। सो फाइनली निकल चुके हैं। अभी बज रहे हैं 7, करीबन 4 घंटा 3.5 घंटा हम लोग यहीं पे रुके थे। पूरी सर्विसिंग करी उसने, सारी जगह सब कुछ क्लीन करके दिया। मतलब मैंने उसको बोल दिया था कि कल मैं पुणे जाऊंगा वापस, तो मेरे को कोई झंझट नहीं चाहिए अब, क्योंकि मेरा जो फ्रस्ट्रेशन लेवल था ना उस वक्त मतलब बहुत हाई हो गया था, क्योंकि 3 दिन से मैं ये चीज़ झेल रहा था और ये इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। और जब सॉल्यूशन नहीं मिलता है ना, मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो इसके लिए मैंने कह दिया था कि मेरे को तुम 1 घंटा बैटरी चार्ज करोगे तो तुम देख लो कैसे करना है। तो उसने खुद से ही सारी चीज़ें खोल खाल के चेक किया। उसने खुद से मेरे को पूरा सिस्टम बताया कि कैसे कहाँ से पावर मिलती है, कैसे इंजन को पेट्रोल जाता है, और पूरा सारा ज्ञान दिया उसने। और मैंने भी लिया कि भाई अब समझ लो, क्योंकि रोड पे जब होते हैं ना, और ऐसी जगह रिमोट जगह पे बहुत मुश्किल से मेरे को ये मिला। अगर ये नहीं मिलता तो मैं शायद आज यहाँ से आगे नहीं जा पाता। तो जो भी हुआ 850 रुपये लगा मेरा। 180 रुपीज़ मेरा बैटरी को चार्ज करने का पेमेंट था। 20 रुपीज़ मेरा एयर फिल्टर पे एयर प्रेशर का गया। 140 उसने एयर फिल्टर को में जो पेपर होता है ना वो निकाल के उसने अभी टेम्पररी वो किया, स्पंज लगा दिया है। और 550 उसने खुद का चार्ज लिया है। तो टोटल मिला के मेरा 870 तक मेरा खर्चा हुआ है। तो ठीक है, राइट नाउ मनी डज़ नॉट मैटर फॉर मी, बट मेरे को चाहिए था कि मैं अब कल घर पे पहुंचूं और आज मैं एटलीस्ट कंडोलिम बीच तक तो पहुंचूं। ओह वाओ, दीज आर क्रूजेस मैन। यार एक तो मन था यार मेरा एक बार क्रूज में स्टे करूं मैं। धांसू यार, क्या लग रहा है यार। हम लोग वो ब्रिज पे थे, वो देख वो वाला ब्रिज। हाँ, वो सारे कसिनोज उधर है। हाँ
पणजी, अच्छा हाँ। तो वो सारे क्रूज़ हैं और उधर ही सारे कसिनोज़ हैं और वो है पणजी एरिया। नाइट लाइफ बेबी। तो गाइस कालंगूट बीच पे अभी हम लोग हैं और यहाँ पे एक भी रूम्स अवेलेबल नहीं थे और हमारे वो बाइक इंसिडेंट की वजह से हमारा पूरा प्लान चेंज हो गया। अभी थोड़ा बहुत शॉपिंग करने निकले हैं घर के लिए कुछ। सो विद दिस आई एंड दिस व्लॉग एंड एंड दिस सीरीज़। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो ये सीरीज़ तो क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और अगली कोई ट्रैवल सीरीज़ का भी प्लान नहीं है बट जल्दी होने ही वाला है, बातें चालू हैं। तो विद दिस ऐसे ही खुश रहो, मज़े करो, ऐश करो और घूमते रहो। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ, अनिरुद्ध साठे। बाय बाय।